हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराइयों से वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो भाई आपको हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। असद भाई कह रहे थे कि भाई हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहे, मेरा दिल मतलब कि ना बुरा हो रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं आपकी रिक्वेस्ट भेज दूंगा भाइयों को। तो भाई असल की तरफ से रिक्वेस्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं जी वीडियो। यहाँ वीडियो का टाइटल, पाकिस्तान में ट्रू हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई जाती। लोग सब की वीडियो देखते हैं, सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है और इसका टाइटल है हाउ इज हिस्ट्री टॉट इन पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन 10 मिनट्स। बड़ा दिलचस्प वीडियो लग रहा है मुझे। 10 मिनट के अंदर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में हिस्ट्री कैसी पढ़ाई जाती है और ये जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसकी वजह से बेचारे पाकिस्तान को घुटनों पर आ जाना पड़ा है। भाई चलिए देखते हैं। अगर हम इंडिया के साथ आज हमारी हो जाती है ना जंग, तो आगे से हमें उन्हें फाइट करना पड़ेगा, पीछे से अफगानी हमारे ऊपर जो अंदर हैं या अफगानिस्तान बॉर्डर से हमारे ऊपर अटैक होगा। सही। तो हम कहते हैं हमारे भाई हैं, हम एक गुरु हैं, कौम तो है ही नहीं। कौमें खड़ी होती हैं, वो तरक्की करती हैं, गुरुओं ने कभी तरक्की नहीं की है। मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, जो मैंने पढ़ा मुख्तलिफ ज़राए से नॉलेज मुझ तक आया। तो आप बुक्स से या कहीं से आप लिटरेचर से आपको इंफॉर्मेशन है या आप मुख्तलिफ ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं, उससे आपको नॉलेज मिलता है। तो उसके ये कि सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि तारीख़ पाकिस्तानियों को बड़ी तोड़ मोड़ के जो है वो पेश की गई है। जो अक्सर चीज़ें हमें बताई जाती हैं हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी हकीकत है? ज़ाहिर है, अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा। आप देख लेना, जो हम निसाब में पढ़ के आते हैं, स्कूलों में जो हमें पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में जो हमें बुक्स मुहैया होती हैं, हम उनसे ही नॉलेज मिलता है हमें, वो कुछ और है। लेकिन जब हम और न्यूट्रल ज़राए से देखते हैं तो वो कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं। ठीक है। बिल्कुल एक अलहदा सिमत में वो है। सबसे पहले तो हमारे जो अकाबरीन हैं उनको चाहिए कि निसाब को दुरुस्त करें। ठीक है। चाहे हमारे खिलाफ बात जाती है, लेकिन जो हकायक हैं वो हमें बताए जाएँ। 75 साल गुजर गए मतलब, और हम आज भी उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। और आज भी मैं अगर किसी बंदे से गुफ्तगू करूं और उसको कहूं कि वो भारत हमारा दुश्मन क्यों है, तो वो कहता है मुझे बचपन से ये पढ़ाया गया कि भारत हमारा दुश्मन है। अब देखिए, यहाँ पे जब से पाकिस्तान बना है एक मखसूस तबका हुक्मरान रहा है। ठीक है। वही अब देखें, इंडिया ने उसके आज़ादी के बाद ज़री इस्लाहत की, हमने कहाँ की। अयूब के दौर में कुछ हुआ थोड़ा बहुत, भुट्टो के दौर में हुआ, लेकिन जो होना था एक्चुअल वो नहीं हुआ। ठीक है। बस वो लॉलीपॉप था, कुछ करके आगे पीछे कर दिया। तो वो जो सम्राट थे वो आम पब्लिक तक नहीं पहुँचे, लोग अब तक महकूम हैं। और दूसरी पॉलिसी आप देख लें गवर्नमेंट की, आप इतनी आपकी सियासतदानों ने गवर्नमेंट नहीं की, हुकूमत में नहीं रहे, जितने आपकी आर्मी, सीधे लफ्ज़ों में जो बात करें, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लें या आर्मी डायरेक्ट कहें, तो उनके दौर में ऐसे ब्लंडर हुए जो अब तक हम भुगत रहे हैं। ठीक है। अभी आप देख लें जो मौजूदा मुआशी हालात हैं, इन पे आ जाएँ, यहाँ पे हालात क्यों पहुँचे, कभी किसी ने सोचा? अब देखें ज़ियाउल हक की पॉलिसी, उन पे ही देख लें, उन्होंने जिहाद अफ़गानिस्तान के नाम पे पाकिस्तानियों को महकूम किया। जहाँ पे माइग्रेट हुए अफ़गानी जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। अगर हम इंडिया के साथ आज हमारी हो जाती है ना जंग, तो आगे से हमें उन्हें फाइट करना पड़ेगा, पीछे से अफ़गानी हमारे ऊपर जो अंदर हैं या अफ़गानिस्तान बॉर्डर से हमारे ऊपर अटैक होगा। सही। तो हम कहते हैं हमारे भाई हैं। हालांकि अगर आप पास में जाएं तो हिंदुस्तानी उलमा ने एक तहरीक चलाई थी रेशमी रुमाल के नाम से। हज़ारों लोग यहाँ से माइग्रेट होकर अफ़गानिस्तान गए थे, आगे से उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया था, पीछे से हिंदुओं ने लूट लिया। तो जो बेसर सामानी की हालत में लोग उधर, उस वक्त सर्दियों का मौसम था, उधर ज़िलो ख्वार हुए, वापस आए, उनके न पीछे कुछ था, जो कुछ था लूट आ गया उधर। सर 1971 में अगर मैं आपको लेके जाऊं, बांग्लादेश जो सेपरेशन थी बांग्लादेश की, क्या मतलब थोड़ा सा अगर इन शॉर्ट आप मेरे व्यूअर्स को बताना चलें, ऐसा क्या हुआ था कि मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो हमसे एक पूरा पोर्शन अलग हो गया, और 2023 के अंदर आज का पाकिस्तानी शहरी जो है वो ये बात करता है कि वो लोग तो शुक्र अदा करते होंगे कि वो हमसे ही अलग हो के हमसे आगे निकल गए। हमने 75 सालों में अपनी तारीख को से नहीं सीखा।
1971 में मशरक़ी पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की तजर्बागाह की नज़र हो गया, उन्होंने तजर्बे किए, ठीक है। उस तजर्बे की नज़र हो गया। तो अब तक भी यहाँ पे वही तजर्बात किए जा रहे हैं और लेबॉर्ट्री में वो फ़ाइनल किसी नतीजे पे नहीं पहुँच रहे, इसलिए हर 2-4 साल बाद वो तजर्बा करते हैं जिसमें कुछ रिज़ल्ट जो भी आते हैं आपके सामने हैं। अभी हालिया आप देख लें यहाँ पे लाहौर में आप किसी शॉप पे चले जाएँ तो आपको कोई ना कोई पख्तून लड़का नज़र आएगा। लफ्ज़ पख्तून मैं इस्तेमाल करूँ, हालांकि वो अफ़गानी लड़के हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़्यादातर कपड़ों का भी जो काम है, मतलब आप बिजनेसेस अगर देखें, वो इलीगल इंटर हुए हैं पाकिस्तान में। तो आप देखें ना, हमारी जो बॉर्डर पे मुहाफ़िज़ एजेंसियां हैं, जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, वो क्या कर रही हैं। जहाँ तक उनसे बात करें वो लोग पैसे दे के आ जाते हैं। तो आप देखें ना, आप आटे का रोना होते हैं और चीज़ों का रोना रहते हैं, तो आपके पास 10 बंदों का अगर राशन है तो आप 20 बैठ जाएंगे तो कम तो पड़ेगा ना जी। अब जब तक उनको गैर मुल्कियों को निकालते नहीं हैं, वो लोग आके यहाँ पे आपके 2-4 हज़ार रुपया दे के आपके वो लीगल हो रहे हैं। तो आप जब तक, मैं तो ये सजेशन देता हूँ कि जब आपकी नई मरदमशुमारी आप अनाउंस कर रहे हैं, उससे पहले ये करें कि एक वो क्राइटेरिया बनाएं ताकि कोई गैर मुल्की उसमें अंदराज ना हो सके। मुझे ये बताएं, यही चीज आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के भाई साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया वहां भी सीए एनआरसी लेकर आओ, जिससे ये गैर मुल्की, मतलब दूसरे देशों से जो लोग आ रहे हैं, जो इलीगल आ रहे हैं, उनको हटाया जा सके। और यही बात जब इंडिया में की जाती है सीए और एनआरसी की, तो यहाँ पे हाय तौबा मचने लगती है। कुछ लिब्रांडो टाइप के लोग जो हैं, समझ रहे हैं आप, वो लोग बिल्कुल एकदम चरस बो देते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, रोहिंग्या को भी लाओ, इसको भी लाओ, उसको भी लाओ, सबको करो। आज मैं बता रहा हूं, आप दिल्ली में चले जाएंगे, दिल्ली के हर चौराहे पर आपको एक टेंट नुमा जगह मिल जाएगी, मैक्सिमम, मैंने बहुत जगहों पर देखी है। और उसमें रहने वाले कौन है? वो रोहिंग्या मुसलमान हैं। बात यहां मुसलमानों हिंदुओं की नहीं है, बात यहां पर है लीगल और इलीगल की। आप लीगल तरीके से अगर किसी को आना है तो आइए, आप लीगल तरीके से आकर नागरिकता लीजिए, आप अपने कागज दिखाइए, जो भारत सरकार का नियम है उसके मुताबिक आपको करना पड़ेगा। आप इलीगल आकर रह रहे हैं और हमारे संसाधनों पर अपना हक जमाने लग रहे हैं, हमारे संसाधनों का बंटवारा होने लग रहा है। जो ये बात भाई साहब कह रहे हैं कि आटा 10 लोगों के लिए है और वहां पर 20 लोग आ जाएंगे तो कम पड़ेगा ही। हम तो भाई अपने देश के लोगों के हिसाब से कर रहे हैं, वहां पर जब एक्स्ट्रा आने लगेंगे बिना किसी उसके, तो प्रॉब्लम तो होगी। वो क्राइम भी करेंगे, जब उनको चीजें नहीं मिलेंगी तो क्राइम भी करेंगे, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? हमारे जैसे लोगों को, जो यहां के रहने वाले हैं। इसीलिए बहुत जरूरत है इसकी। आप लोग बात पता नहीं समझते हैं कि नहीं समझते हैं। 1947 से लेके आज तक की अगर बात की जाए, भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी कंट्री के साथ कितना मतलब आगे बढ़े हैं, कितना ग्रो किया है। अब देख लें आप, इंडिया की जब जहाँ तक बात है वो देख लें, इस वक्त मेरे ख्याल में 5वें या 6ठे नंबर पे, 5वीं बड़ी इकानमी है। तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? जहाँ पे करप्शन है, उस करप्शन तक आप करप्शन की बात करें, अभी कल परसों रेटिंग आई है करप्शन की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक इदारा है, उसने 180 मुल्कों का जो है वो सर्वे किया है, और उसमें देखा जाए तो भारत ने इम्प्रूव किया है, 86 से 85 पे है। हम 120 से 140 के ऊपर चले गए हैं। अच्छा, वहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है, पॉलिटिशियंस भी वहाँ पे ज़्यादा हैं, तादाद ज़्यादा होने के बावजूद कितना वेल मैनेज किया हुआ है उन्होंने, और हम एक छोटी तादाद में होते हुए भी इस मुल्क के पाकिस्तान को नहीं छोड़े। हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे अकरबा परवरी है। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लें तो वो, उनका एक बंदा जाता है तो उसी ख़ानदान का दूसरा बंदा आएगा, वो कहेंगे कि हमारे ख़ानदान से बेहतर कोई एबिलिटी किसी की है ही नहीं। चाहे आप पीपल्स पार्टी देख लें, मुस्लिम लीग देख लें, या कोई और देख लें। सर, आपको नहीं लगता लॉयल्टी जो है वो उधर के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है पाकिस्तानियों की निस्बत? सबसे पहली बात तो ये है ना कि हम लोग जो हैं इस पाकिस्तान के, हमने तो हमेशा ये किया है कि जो भी इधर हमला आवर आया है, चाहे वो मंगोल आए, चाहे कोई भी आया, महमूद गजनवी आया, अहमद शाह अब्दाली, जो भी आया, हमने वेलकम किया। हम रेसिस्ट नहीं करते, हमारे में अपनी वो क़यादत ही नहीं है, फुकदान नहीं है। हम एक ग्रोह हैं, कौम तो है ही नहीं। कौमें खड़ी होती हैं, वो तरक्की करती हैं, ग्रोह ने कभी तरक्की नहीं की है। थोड़ा सा मुझे ये बताते चलें कि अगर यही हालात रहते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं पाकिस्तान का, क्या होने जा रहा है? फ्यूचर आप अगर देखें, इंटरनेशनली जो
तजियाकार हैं या इस तरह के इकानमिस्ट हैं, उनकी अगर देखें तो बड़ी खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक है। वो तो आपके बलूचिस्तान को भी अलहदा एक मुल्क बना के बैठे हुए हैं, जिस पाकिस्तान को कुछ इंडिया को दे चुके हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल सामने आ रही है। तो सर आप ये भी तो देखें, हम भी तो कतर को एयरपोर्ट दे जा रहे हैं, हम भी तो अपनी जो अपने फिक्स एसेट है कंट्री के, उन्हीं के मुआहदे करी जा रहे हैं कि आओ उधार दो और इसको इस पे जो है वो करो, राज करो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये है कि हर बंदे को, हर पाकिस्तानी को ये सोचना होगा कि हमने क्या करना है, घरों से निकलना है या ऐसे ही देखना है। या तो अगर इस मौजूदा करंट टाइम और इन हालात के बावजूद भी पाकिस्तानी अगर घर से बाहर नहीं निकलता तो क्या होगा और क्या होने जा रहा है, बताएं ज़रा। फिर वही है जो इंटरनेशनल बॉडीज़ मंसूबे बना के बैठी हुई हैं, उन्होंने जो एक तय किया वही कुछ होना है। फिर हमने कुछ नहीं करना तो किसी ने तो कुछ करना है ना। अच्छा, हाँ जी, मतलब हम नहीं कुछ करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगला भी कुछ नहीं करेगा। ज़ाहिर है जो देखें ना, आपके इंटरनेशनली जो भी आपकी क़ुव्वतें हैं वो 20 साल 30 साल पहले प्लान करते हैं, उस पर अमल करते हैं। फिर वो बातें ये नहीं है कि वो खुफिया हैं, वो ओपन है, सारी पता है कि क्या करने वाले हैं। क्या पहले तो ये कहा जा रहा था 200 अरब का मिनी बजट आ रहा है। IMF की टीम इस टाइम इस्लामाबाद में बैठी हुई है, वो इस बात पे बाजिद है कि कम से कम 700-600 अरब का जो है वो मिनी बजट लाया जाए। तो उस पर हमारे हुक्मरान कहते हैं कि अगर इतना लागू हो गया तो यहाँ की तो अवाम मर जाएगी, भूख से मर जाएगी। तो क्या अब आके इन्हें ख्याल आया है कि अगर ये लागू कर दिया तो अवाम भूख से मर जाएगी? ये अवाम को मुतमईन करने के लिए वो कहते हैं। हालांकि ये है कि आप ये मराहत याफ्ता तबके पे लगाएं ना, उनका थोड़ी सी उनकी रस्सियाँ कसें तो मामला सीधे हो जाते हैं। आप ये अवाम को कहते हैं ये अवाम का जी हो जाएगा, अवाम का भी हो जाएगा। अवाम ने तो नहीं तबाह किया ना इस मुल्क को, जिन्होंने तबाह किया उनका मुहासबा करें। आप इस्टेब्लिशमेंट के बंदों के उनके देखें, उनके एसेट्स कितने हैं, आप पॉलिटिशियंस के एसेट्स देखें, आप जजेस के एसेट्स देखें। आया वो जॉब से पहले भी उनके एसेट्स थे, वो ख़ानदानी तौर पे आ रहे हैं, या आप जो अरबों खरबों डॉलर बन रहे हैं तो उनसे ज़ब्त करें। अब वो तो गवर्नमेंट ने तो नहीं करना, लेकिन ये अवाम ने आगे आना है। हमें इनकलाब ईरान से सबक सीखना पड़ेगा, हमें तुर्की की सूरत हाल से सबक सीखना पड़ेगा और आम पब्लिक को निकलना पड़ेगा, तब जाके हालात सुधरेंगे। वैसे तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और वक्त गुजर जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आपने अक्सर मेरे वीडियोस में सुना होगा, मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकले, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको पकड़कर खींचकर निकाले, चौराहे पर लेकर आए और जो करना है उसके साथ करे। जब तक आपका डर पैदा नहीं होगा उनके अंदर, सियासतदानों के अंदर, कि ये नहीं चलेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं दूसरी बातों में कि आपके यहाँ हिस्ट्री को सही करना क्यों ज़रूरी है। आपके यहाँ किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? आपके यहाँ पढ़ाया जाता है कि जी हिंदू आपके दुश्मन हैं, इंडिया आपका दुश्मन है, सिख आपके दुश्मन हैं, जो भी नॉन मुस्लिम्स है वो सब आपके दुश्मन है, सब काफिर हैं, सब दुश्मन है आपके, कोई आपका भला नहीं चाहेगा, कोई आपका दोस्त नहीं बनेगा, आपको उन लोगों के साथ जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गई स्कूलों की बात। आपकी मीडिया पर बताया जाता है, यही सब कुछ मीडिया पर भी चलता है, और ये भी बताया जाता है कि जी आपकी किताबों में ये भी बताया जाता है, हालांकि इस पर आपके यहाँ मीडिया पर चर्चा भी हुई कि यहूदी भी आपके यहाँ दुश्मन है और यहूदियों के खिलाफ नफरत भी पैदा की जाती है, मतलब जो भी नॉन मुस्लिम है। सुनिए। देखिए ना, ये क्लास 7 सातवीं जमात में बच्चे की क्या उम्र होती है चौधरी साहब? जाहिर है मैक्सिमम 11 साल 11-12 साल के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? आप उनको यहूदियों के खिलाफ पैगामात दे रहे हैं, ठीक है? 7 साल के बच्चों को बता रहे हैं कि यहूद जो हैं वो किस कदर बुरे उनका बस लोग यही हैं। काम है। उनका यही काम है। हालांकि टोटली बिल्कुल गलत बात है। चलिए, ये कुछ आपने सुन लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि चलिए, इससे तो प्रोग्रेस नहीं होगी, इससे तो नफरत बढ़ेगी। और बात सिर्फ नफरत बढ़ाने की नहीं है, बात यह है कि आप अपने बच्चों को गलत सिखा भी रहे हैं और ये हिस्ट्री बनती जा रही है। अब मैं आपके यहाँ मदरसों में करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, और उन मदरसों में क्या सिखाया जाता है, उसमें किस तरह से साइंस की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, किस तरह से उनको गुमराह किया जाता है, किस तरह से बच्चों के मन में ये बात डाली जाती है कि जो तुम लोग जानते हो सब बेकार की बातें हैं, ये सब जो हम बता रहे हैं वही सही है। सुनिए। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी के, गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना,
ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। अब आप बताइए कि एक तरफ स्कूल की किताबों में नफरत, दूसरी तरफ स्कूल की किताबों में ढंग की चीज नहीं पढ़ाई जाती, तीसरी तरफ जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी यही कुछ बताया जा रहा है, उल्टा सीधा। तो कैसे आपका मुल्क तरक्की करेगा? जो बच्चे यहां से इन जगहों से पढ़ लिख कर निकलेंगे उनका दिमाग कहां तक चलेगा? वो कहा होता है ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वही चीज है। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपको वाइडर पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, आपको लेटेस्ट एजुकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक पेच है, जैसे ही आप लेटेस्ट एजुकेशन देंगे, लेटेस्ट चीजें दुनिया भर में जो पढ़ाई जाती है उस तरह से पढ़ाएंगे, तो आपकी पोल खुल जाएगी। और जो आप चूरन बेचते हो वो चूरन कोई खाएगा नहीं। और जैसे ही वो चूरन खाना बंद हो जाएगा, खेल खत्म। लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि भाई इंडिया में तो रोड्स इतने हैं, अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो वहां पर तो मुसलमान ऐसे अमीर है, हम क्यों नहीं है? वहां पर मुसलमानों को ये सुविधा मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही? वहां पर उनको 5G मिल रहा है, हमें यहाँ पे 4G ठीक से नहीं चलता। वहां पर सड़कें इतनी अच्छी हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने अच्छे हैं, हम कहाँ ये क्या काम कर रहे हैं? तो ये फर्क तो पड़ेगा ना। इसीलिए तारीख बतानी और असल चीज बतानी बहुत जरूरी है। देखिए, झूठ आप पढ़ाते रहिए, बताते रहिए, बिठा दीजिए, लेकिन झूठ का जो रिजल्ट निकलेगा वो खराब ही निकलेगा। और झूठ का रिजल्ट पाकिस्तान में खराब ही दिख रहा है। पाकिस्तान इस समय डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, भूखों लोग मर रहे हैं, जनता तबाह हुई पड़ी है। जो पैसे देने वाले हैं वो कह रहे हैं कि और शर्त रख रहे हैं, उससे और पाकिस्तान तबाह होगा। और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं नहीं जी, हम तो बिल्कुल बेईमान, सॉरी, हम तो ईमान वाले हैं, जज्बे वाले हैं, और ये तो ऐसा है और वह तो ऐसा है। दूसरी चीज, आपके यहाँ के पाकिस्तानियों के, मतलब मैक्सिमम पाकिस्तानियों के जहन में ये भरा गया कि जी हमारी जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, मतलब जियो लोकेशन जो है वो सबसे जबरदस्त है और किसी मुल्क की इस धरती पर नहीं है। अब खाक है, अगर इतनी अच्छी होती तो अब तक तो आप ट्रेड और कारोबार में बहुत आगे बढ़ चुके होते। कभी आपने इस पर सवाल पूछा है? आपके यहाँ कहा जाता है कि जी हमारे यहाँ 4 मौसम ऊपर वाले ने दिए हैं। अरे भैया, तो 4 मौसम दिए हैं तो उससे क्या हो गया? बाकी जगहों पे 4 मौसम नहीं है? पड़ोस में इंडिया में 4 मौसम नहीं होते क्या? इन सब चीजों से बाहर निकलिए कि इतनी नेमत है और इतनी अच्छी जगह है। अरे ये सब फालतू की बातें, बकवास बातें। रिजल्ट क्या रहा इस पर बात कीजिए। बात कीजिए कि हमारे यहाँ रोजगार क्यों नहीं है, बात कीजिए कि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज क्यों नहीं है, बात कीजिए हमारे यहाँ की इतनी महंगाई क्यों है, बात कीजिए कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, बात कीजिए कि सबको, लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, बात कीजिए कि हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रिसर्च लैब्स क्यों नहीं है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो चूरन जो हिस्ट्री में 75 साल से खिलाया जा रहा है, वो खा खा के लोग मस्त हैं और किसी की जरूरत ही नहीं उनको। चूरन से पेट भर ले रहे हैं, हवाई चूरन से। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जो ख़त्म हुई, बड़ी अच्छी बातें की मेरे भाई ने भी, आलोक सर ने भी। आलोक सर तो हमें अक्सर यही समझाते हैं कि आप जब तक अपने पाँव पर खड़े नहीं होंगे, जब तक आप अपनी नालायकियाँ नहीं दूर करेंगे, जब तक आप अपना एहतसाब नहीं करेंगे, अपने इदारों का एहतसाब नहीं करेंगे और दूसरों के खिलाफ जो ये गलीज़ हरकतें नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। यही बातें होती हैं सारे लोगों की, हर वीडियो में यही कहते हैं। रुखसार भाई जो भाई इंटरव्यू दे रहा था ना, मैं कहता हूँ इतना भाई इंटेलिजेंट, इतना पढ़ा लिखा आदमी था, हिस्ट्री का जो हिस्ट्री का आदमी होगा, जो इतनी पाकिस्तान की, असद भाई देखें जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने सेम बताया कि हमें भाई कुछ सोचना पड़ेगा, हाथों पे हाथ डालकर नहीं बैठना चाहिएगा किसी तरीके से। तो जो हमारे यहाँ इधर अफगानी, मैं कहता हूँ कितने 30 लाख से ऊपर जो अफगानी इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं। तो इस पर किसी के भी नहीं सोच। एक मिनट, अनलीगल तरीके से इंसान पूरी दुनिया में बैठे हैं। आप यूरोप को ले लें, इंडिया को ले लें, जिस मुल्क को भी ले लें, अनलीगल से आपको हर दुनिया के हर मुल्क में अनलीगल मिलेंगे। ये बात तो नहीं है। अनलीगल की बात हमारे गांव से कितने अनलीगल जाते हैं? नहीं, वो तो जाते हैं ना, मेरी तो बात सुने, उनको अब कोई पता नहीं है कि वो इधर से हथियार लेकर बीच से शुरू हो जाए। सर, ये तो हर मुल्क को खतरा होगा।
ये तो हर मुल्क होगा भी होगा। मैं कहता हूं दूसरे ममालिक दुनिया में में- कवानीन सख्त है, हमारे दुनिया में उसमें कवानीन सबसे नहीं। ज्यादा यार, जो मेरी बात सुनो। बात मुद्दा तो ये था ना कि जिनका पता ही नहीं है, जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, हाँ, पता वही ही नहीं बात है है ना, वो। वही तो बात वो यूरोप को देख के यूरोप में बहुत ज्यादा है। वही बात आलोक सर बात कर रहे हैं कि उधर भी आवाजें उठ रही हैं, जो उधर से दुनिया के मुसलमान आए हुए हैं, उन्होंने एहतजाज किया होगा कि भाई हमें भी हकूक दिया जाए। तो जो हकीकत है, जो रियलिटी है कि आप पहले अपना एनओसी जो होता है वो दिखाएं, तो फिर आपको लीगल तरीके से आए ना, तो फिर तो आप माने। तो जो गैर कानूनी तरीके से आते हैं उनको तो कोई भी नहीं दे सकता। तो अपने मुल्क को वो स्ट्रगल में लाना पड़ेगा अपने मुल्क को। तो जो आलोक सर बात करते हैं ना, हर बात उसकी ना मैं कहता हूँ फायदा होती है। तो जो अच्छा, पाकिस्तान में आ जाती है अफगानिस्तान की बात, तो यहाँ ये मेंशन करते चले कि अफगानिस्तान से अवाम कोई आज की नहीं मतलब कि आ रही, ये तो बहुत सालों से वहां से लोग आ जा रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? बहुत ज्यादा सालों से। जैसे पाकिस्तान के हालात डाउन हो जा रहे हैं ना, अब तो कमी हुई है, मैंने भी देखा है। आप खुद देखे, हमारे गांव में स्टॉल नहीं लगता, जो लोग कपड़े लेकर आते हैं वो कौन है? वो पठान ही है मेरे भाई। हर दुकान पर पूरी और दूसरी बात हमें ये जो मिसकंसेप्शन हो चुकी है, जारी बात है अब हमारे निसाब का भी हिस्सा है। अब हमारे जिनों में भी पहुंचना होता है, क्योंकि हम उस वक्त बच्चे होते हैं, हमारी जो दिमाग की तख्ती होती है वो समझ लेकर साफ होती है। और जब हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जारी बात है उसमें कमियां कुताहियाँ हैं। उनमें सरेआम लिखा जाता है हिंदुओं की साजिश, हिंदुओं ने की नफरत, हिंदुओं से नफरत करना, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे अल्फाज मैंने खुद पढ़े, सारी बातें मैं भी गुजर कर उन स्टेजेस से। और आज तक जब तक मैं इस चैनल पर नहीं बैठता तब तक यही मेरे जहन में था कि इंडिया अगर दुनिया में कोई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन या हमसे सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला कोई मुल्क है तो वो इंडिया ही है। ये वजह है हमारे निसाब की, हमारे निसाब और हमारे माशरे की, क्योंकि कुछ लोग हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं। और ये मसला हमारा, ये गुनाह को बच्चों का नहीं है, ये गुनाह उनका है जिन्होंने ये निसाब में बातें दाखिल की हैं, जिसकी वजह से आज ये वो बच्चे नफरत का शिकार हो रहे हैं। ये जो हमारे माशरे में पढ़ाया जाता है ना कि इंडिया चाहे जितना भी अच्छा हमसे काम करे, हमसे वो पहल करे, दोस्ती में पहल करे, हमारे माशरे में ये घोला जाता है, जो हमारे उलमा हैं या और भी स्कूलों में ये दिया जाता था कि इंडिया आपका कभी भी सत्ता नहीं है, कभी इंडिया। जब ये हिंदू और मुसलमान का नाम आता है ना यार, मेरी बात उस वक्त से ये एक मिनट, जहाँ पर हमारे यहाँ इतने बुरे लोग हैं ना, काफी तादाद में हैं, हर माशरे में ऐसे लोग मेरे भाई उधर भी होंगे, ऐसी हर माशरे में, इसमें कोई जब तक ऐसे लोग ठीक नहीं होंगे, ऐसी रूटीन ठीक नहीं होगी, तब तक इन लोगों के रिलेशन कभी ठीक नहीं। और इसमें सबसे बड़ा किरदार नेगेटिविटी मीडिया जो है ना मेरे भाई, वो अदा करता है और बहुत ज़्यादा जोर। और कई ऐसी बातें लोग साथ करते हैं जिसकी वजह से हमारे भी मतलब कान खड़े होते हैं, हम भी देखते हैं, परखते हैं, फिर हमें वो मिलता भी है और सच भी होता है। ये थैंक्स हम करना चाहेंगे लोग सर को कि उन्होंने ये बातें हम तक पहुंचाई और ये वसीला बना ये यूट्यूब। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।